कुछ क्यों बनना चाहो, सब कुछ क्यों नहीं बनो, कुछ ही क्यों बनो, छोटी कामना क्यों करो। अरे जब मांगना ही तो ऐसी चेक रखो जिसमें दोबारा चेक ना रखनी पड़े, दोबारा मांगनी ना पड़े। तो इसके लिए यह है कि प्रभु आपको जैसा मन हो ऐसा इधर चलाना, लेकिन मेरी मांग है कि आपका मैं हो जाऊं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं, आप मेरे प्रिय बने, आप मेरे प्राण प्यारे बने, ये बात है। और यहां जैसा करवाना है तैसा आप करते रहना, पद देना, प्रतिष्ठा देना, जो करना हो, इस पर कोई महत्व नहीं है। इसके लिए हम पूरा प्रयत्न ना करें, समझ रहे ना, प्रयत्न है प्रभु की तरफ और वो हमको पहुंचा देंगे जहां जो करना है। निश्चित समझो, निश्चित समझो। अगर आपको प्रभु को कोई पद देना है ना, तो वही दिमाग चलने लगेगा, वैसे ही सब विवेक आने लगेगा, वैसे ही सामर्थ्य देने लगेंगे। पर आपका लक्ष्य है ना कि प्रभु आप मेरी विश्राम स्थली, आप मेरे प्राण प्यारे हैं। अब आप संसार में जो रोल चाहे, जैसा चाहे, तो चक्रवर्ती सम्राट है अम्बरीश जी, सम्राट बहुत से राजाओं के ऊपर होता है, लेकिन ऐसे महाभक्त हैं कि दुर्वासा जैसा फकीर भी उनके सामने लघु हो गए, झुकना पड़ा उसको। बात खास यहां है, यदि आप प्रभु को अपना मानोगे, अपना लक्ष्य प्रभु को रखो। हरिदास से बढ़कर कोई पद है? आप बताओ। ब्रह्मा का भी पद बहुत बुरा लगने लगता है उसको जिसको हरिदास पद का परिचय प्राप्त हो जाता है। आप शास्त्रों में पढ़ के देखो, भगवान का अनुरागी भक्त ना तो ब्रह्मा के पद की आकांक्षा करता है, ना देवराज के इंद्र पद की, ना रसातल के पद की, ना भूतल के पद की, ना सिद्धियों की, ना मोक्ष की। वो प्रभु के चरणों के दासत्व भाव से युक्त हो गया। ये सबसे बड़ा पद है। अंदर से प्रभु के चरणों का संबंध रखो, बाहर से जो भी वो प्रभु की सेवा मानकर करो। कोई वो अभी आपको बहुत बड़ा पदाधिकारी बना दिया है तो आपको कोई गर्व नहीं होगा, और सब छीन लिया जाए तो आपको कोई शोक नहीं होगा, क्योंकि आपका प्रधान लक्ष्य आपके साथ है। तो ये छोटी मोटी बातें बदलती रहती, क्योंकि परिवर्तनशील संसार है। आज आप राजा बनोगे तो कल भिखारी बन जाओगे, तो परसों फिर राजा बन जाओगे। आज अभी दिन है तो अभी रात आने वाली, रात है तो धैर्य रखो, सुबह होने वाला है। ये एक परिवर्तन, इसको अपना लक्ष्य मत बनाओ। अगर इसको लक्ष्य बनाओगे तो हर्ष शोक दुख सुख लाभ हानि, जय पराजय, उन्नति अवनति, ये आपको भोगना पड़ेगा। और जो इन द्वंद्वों में फंस जाता है उसको क्या सुख होता है आप देख लीजिए। सब अशांत है। वो थोड़ी देर के लिए भले दिखाई दे कि बाबूजी कार से उतरे, लेकिन अपने लोग सबसे मिलते हैं। मान लो जिसे मिल तो सबके सामने तो आप दिखाई देंगे बहुत सुखी, लेकिन अंदर से इतना रजिस्टर दुख का भरा है। कोई पत्नी से परेशान, कोई शरीर, भोजन की सामग्री सुंदर से सुंदर है लेकिन भूख नहीं है। पैसे से भूख खरीदोगे? समझो, पैसा तुम्हारे पास बहुत बढ़िया है और काजू पिस्ता सब सामान, लेकिन लीवर काम निकल। डॉक्टर ने कहा जौ की रोटी खाना है, मूंग की दाल के पानी में खाना है। मरो, क्या करोगे? देखो वो तिजोरियों को और बैंक बैलेंस को खा नहीं सकते। बहुत एसी रूम है, बहुत ऊंचा गद्दा लगा हुआ है, सब परफ्यूम क्या कहते हैं सब लगा है, लेकिन नींद नहीं है। गोली पे गोली का डोज बढ़ाते चले जाए, नींद नहीं। क्या करोगे? वो सैया तुम्हें सुख दे पाएगी? बहुत सुंदर सब सामग्री है, लेकिन हर इंद्रिय आपको धोखा दे रही। क्या करो? बहुत इंद्रियां पुष्ट है, हर सामग्री है, लेकिन आपका मन अशांत है, क्लेशित है, डिप्रेशन में। क्या सब डिप्रेशन में है? आपको लगता हो बहुत मुस्कुराते हैं, तो आप उनको देखिए, चैन से सोने के लिए वो दवा खाते हैं, वो थोड़ा माइंड रिलैक्स करने के लिए शराब पीते हैं, गंदी बातें करते हैं। अरे सब हो गए, थोड़ी देर चलो क्लब में, चलो थोड़ा रिलैक्स, और वहां जाके वासना का भूत सवार। जानते ही नहीं कि रिलैक्स कहां हुआ जाता है, विश्राम कहां मिलता है। बिल्कुल सच्चे मान लो बच्चा, इधर का जो क्षेत्र है उसे प्रभु के हवाले कर दो कि जो भी आप सेवा दोगे प्राणपन से आपकी सेवा मान के करूंगा, लेकिन मेरी चाह के विषय आप होगे प्रभु आप। तो जब प्रभु के प्रति अपना लक्ष्य होता है ना, तो सच्ची मानिए समस्त वैभव उसके चरण चूमते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जिनकी दासी है उन प्रभु को आपने अपना स्वामी मान लिया है। अब सब सिद्धियां, सब अनुकूल ग्रह हो जाएंगे आपके। और जब आप प्रभु के बोले शनि इनके खिलाफ है, शुक्र इनके खिलाफ है, क्यों खिलाफ? क्योंकि आप प्रभु के खिलाफ हो, इसलिए वो खिलाफ है। वो प्रभु के पार्षद हैं, और प्रभु के अनुकूल हो जाओ, चाहे जिस जगह बैठे हो वो आपका मंगल ही करेंगे, या मंगल कर ही नहीं सकते। चाहे जिस ग्रह पे बैठे हो, वो आपको ज्योतिषाचार्य बता रहा हो कि 7.5 लगाए हो, हर काम आपका मंगल में बनेगा, क्योंकि वो शनि भगवान का सेवक है और आप भगवान के अनुकूल हो गए। तो वो वहां से जितना भी कुछ भेजेगा वो सब बीच में कृपा के फिल्टर करके आपके पास मंगल भेजेगी। भक्त के आसपास भगवत कृपा का घेरा होता है, तो
तो बाहर से जो भी प्रकोप आता है उसके पूर्व कर्मानुसार वो कृपा का घेराव उसे फिल्टर करके अनुकूल करके भेज देता है, क्योंकि मंगल भवन का वो दास, अब कोई उसका मंगल नहीं कर सकता। हमारी चाह प्रभु से मिलन की हो, और प्रभु यदि आप राजी हैं कि ये नौकरी करो, ये व्यापार करो, तो आपकी मान कर करूंगा।